नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका जो थर्ड पीआरसी है उस पर पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों टिके हुए हैं आपस में। जब तक अफोर्डेबिलिटी क्लॉज नहीं हटेगा तब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी, और जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी तब तक आपका ना तो पे रिवाइज और ना ही पेंशन रिवाइज हो पाएगा। इसलिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाने के लिए नए अधिकारी बैठने वाले हैं। नए ऐसे 7 अधिकारी आने वाले हैं जो कि पेंशन रिवीजन और पे रिवीजन का रास्ता साफ करने वाले हैं, जिससे पे रिवीजन जल्दी ही लागू होगा और पेंशन रिवीजन इसी के साथ लागू होने वाला है। अब ये जो नया सर्कुलर है वो किस तरीके की प्लानिंग करने वाला है, इसी के साथ नए सीएमडी साहब भी अपनी कुर्सी पर बैठने वाले हैं, जिससे पेंशन रिवीजन और वेज रिवीजन दोनों का रास्ता और भी ज्यादा साफ हो जाएगा, ताकि जो वेज रिवीजन की फाइल इतने टाइम से डोट यानी कि सरकार की फाइलों में अटकी हुई है, जो फाइल अटकी हुई है उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ऐसे कौन से 7 अधिकारी हैं जो कि इस काम को यानी कि सीजीएमएस अधिकारी जो इस काम को आसान करेंगे, थर्ड पीआरसी के रास्ते को जल्दी ही सोल्व करने में मदद करेंगे। तो 8 जुलाई 2026 की जो अपडेट निकल कर आई है उसमें पूरी जानकारी है। पूरी जानकारी को अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बीएसएन से जुड़ी जानकारी रोज डेली अपडेट इस चैनल पर अपलोड होती है, और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, सही लगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं किस तरीके से साफ होगा वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी का रास्ता। तो दोस्तों, इस ताजा सर्कुलर में जो भी बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो क्या है उसको समझते हैं। देखिए, इस आधिकारिक आदेश के मुताबिक कारपोरेट ऑफिस ने 5 जुलाई 2026 को एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के 7 बड़े सर्किलों में पक्के चीफ जनरल मैनेजर्स यानी कि सीजीएमएस की नियुक्ति और पोस्टिंग के आदेश जारी कर दी है। यानी कि मैनेजमेंट में अब 7 नए मैनेजमेंट बैठेंगे, और वो भी अलग अलग सर्कल्स में। कौन कौन सर्कल्स में बैठेंगे तो इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बैठेंगे तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा थर्ड पीआरसी लागू करने में, पे रिवीजन और पेंशन रिवाइज करने में। तो दोस्तों, इस बदलाव के पीछे असली सच और यूनियन का रुख समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्रशासनिक संकट जो है उसका अंत होने वाला है। काफी लंबी समय से बीएसएनएल के कई मुख्य सर्कल बिना किसी रेगुलर या फिर स्थायी सीजीएम के चल रहे थे काफी टाइम से। इससे रोजमर्रा के कामकाज और फाइलों को आगे बढ़ाने में बहुत ही भारी प्रशासनिक दिक्कतें यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज आ रही थी काफी टाइम से। अब अस्थायी होने के कारण फाइलों को आगे बढ़ाने में काफी दिक्कत आ रही है। अब स्थायी समाधान हो जाएगा तो फाइलें जल्दी से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, यूनियनों का इस पर कड़ा दबाव रहने वाला है। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने मैनेजमेंट के सामने इस गंभीर मुद्दे को बार बार उठाया था और मांग की थी कि जब तक हर सर्कल में अपने रेगुलर मुखिया नहीं बैठेगा तब तक नीचे का काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता। यानी कि सही बात है, अस्थायी मैनेजमेंट यानी कि देखा जाए तो सभी चीजें टेम्पररी में होती है। कोई काम स्थायी मैनेजर्स के होने से जल्दी होता है। दोस्तों देखिए, अभी भी काम बाकी है। कौन सा काम बाकी है? हालांकि यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कॉर्पोरेट ऑफिस को चेताया भी है कि अभी भी कुछ सर्किल ऐसे बचे हैं जहां रेगुलर सीजीएम की कुर्सी खाली है। यूनियनों ने मांग की है कि बाकी बची हुई वैकेंसीज को तुरंत भरा जाए। अब देखते हैं दोस्तों क्या हो पाता है। वैसे डिमांड की है, आगे जो भी मैनेजमेंट फैसला ले वो होगा। दोस्तों, ये जो जानकारी है रिवीजन, वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन से किस तरीके से जुड़ी हुई है, पूरी जानकारी देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सीधे तौर पर थर्ड पीआरसी और पेंशनर्स के काम से किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो समझते। देखिए, सबसे पहले फाइलों की रुकावट दूर होगी। थर्ड पीआरसी की जो फाइल है 8 अक्टूबर 2025 को नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की फाइल पर दस्तखत हुए थे। उसके बाद आगे आने वाले समय में
मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी हुई जो कि 2 से 3 महीनों में हुई। फिर रेम्यूनरेशन कमेटी की मंजूरी हुई, फिर आगे बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास फाइल पहुंची, जिसकी मंजूरी मिलने में बहुत समय लगा, बहुत सारे प्रदर्शन किए गए, तब जाकर मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दी। इसके बाद डोट में जब फाइल पहुंची तो डोट में जो फाइल है वो अटक कर रह गई। उससे उस फाइल को पास करवाने के लिए स्थायी मैनेजमेंट की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों फाइलों की रुकावट किस तरीके से दूर होगी वो जान लेते हैं। जब किसी सर्कल में परमानेंट या फिर रेगुलर सीएमडी नहीं होता है तो वहां का कार्यवाहक यानी कि इंटरिम अधिकारी वेज रिवीजन, नोशनल फिक्सेशन या पेंशन से जुड़े बड़े नीतिगत फैसलों पर दस्तखत करने से बचता है, यानी कि वो इन सभी चीजों को टालता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी आगे नए सीएमडी या फिर स्थायी सीएमडी बैठेंगे, स्थायी मैनेजमेंट बैठेगा, तब करते रहेंगे, तब तक ढकाते रहो, टालते रहो काम काज कुछ इस तरीके से काम चलता है। अब 7 बड़े सर्किलों में रेगुलर मुखिया बैठने से प्रशासनिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिससे थर्ड पीआरसी लागू होने के समय के नीचे के स्तर पर जो कैलकुलेशन है और फाइलों की मूवमेंट रॉकेट की रफ्तार से होने वाली, यानी कि तेजी से गति पकड़ेगी। क्योंकि ऑलरेडी हड़तालों के माध्यम से यूनियन है, कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन दोनों मिलकर दबाव बनाने वाले हैं। सीईसी की मीटिंग हो गई है 5 और 6 जुलाई को, जिसमें बड़ी बड़ी प्लानिंग्स किए जा रहे हैं हड़ताल। अब इन हड़तालों के माध्यम से जितना भी दबाव बनेगा और उसके बाद जो ये सीजीएमएस नए अधिकारी बैठेंगे, मैनेजमेंट नए सर्कुलर में नए मैनेजर्स बैठेंगे, तो इन पर पूरी पूरी तरीके से दबाव बनाया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हड़ताल के माध्यम से दबाव रहेगा सभी मैनेजमेंट पर, और अलग अलग सर्कुलर में नए नए मुखिया बैठने से यहाँ पर देखा जाए तो ये काम और भी आसान हो जाएगा थर्ड पीआरसी लागू करवाने का। तो दोस्तों 22 जुलाई के परमानेंट सीएमडी का ग्राउंड तैयार भी होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 जुलाई 2026 तक बीएसएनएल में नया परमानेंट सीएमडी की नियुक्ति होने जा रही है। नए मुखिया के आने से ठीक पहले देश के 7 बड़े सर्किलों को परमानेंट सीजीएम मिलना इस बात का संकेत है कि सरकार प्रशासनिक कमियों को दुरुस्त कर रही है, ताकि जब नए सीएमडी आए और उनके बैठते ही वेज रिवीजन के समझौते पर मोहर लग जाए तो उसे जमीन पर लागू करवाने में कोई प्रशासनिक ढील न रहे। यानी कि ऐसा ना हो कि हमने कोई हड़ताल करने में देरी की या फिर कुछ दबाव न होने की वजह से सीएमडी आने के बाद भी वेज रिवीजन या फिर पेंशन रिवीजन थर्ड पीआरसी हासिल ना हो पाए। दोस्तों मेंबरशिप वेरिफिकेशन यानी कि एमवी की अगर बात करूं तो इसका भी रास्ता साफ होने वाला है। वेज रिवीजन पर अंतिम दस्तखत के लिए यूनियनों का चुनाव यानी कि मेंबरशिप वेरिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। इन सर्किलों में रेगुलर सीएनजी आने से अब चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां यानी कि जो प्रोसीजर है, जैसे पोलिंग बूथ स्टाफ की ड्यूटी आदि बिना किसी रुकावट के समय पर पूरी हो सकेगी। अब पेंशनर्स के लिए नोशनल फिक्सेशन में तेजी की अगर बात करूं तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब पेंशनर्स का काम वर्किंग स्टाफ के थर्ड पीआरसी से जुड़ चुका है पूरी तरीके से, तो इन सर्किलों में स्थायी अधिकारी आने से सबसे बड़ा फायदा रिटायर हो रहे या हो चुके बुजुर्गों को मिलेगा। उनके नए पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने और नोशनल पे फिक्सेशन के मामलों का निपटारा अब ये रेगुलर सीजीएम सर्वोच्च प्राथमिकता पर कर सकेंगे। तो दोस्तों नए सीजीएम अधिकारियों के बैठने से और वो भी अलग अलग सर्कुलर्स में बैठने से ज्यादा फायदा होने वाला है, और आने वाले समय में नए सीएमडी साहब बैठेंगे तो इससे नए सीएमडी साहब के बैठते ही उन पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हड़ताल के माध्यम से दबाव बना होगा। सर्किलों में जो सीजीएम साहब बैठेंगे उन पर भी दबाव बनाएंगे, सीएमडी बैठेंगे उन पर भी दबाव बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी की जो फाइल है, जो अटकी फाइल है डोट में, वो जल्दी ही निकल जाएगी, यानी कि उसका रास्ता साफ होते ही वहां से मूवमेंट होगा। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी जो सीईसी मीटिंग में नई प्लानिंग बनाई जा रही है, हड़ताल की, दिल्ली चलो आंदोलन की, उसके बाद मार्च अधिवेशन बनाया जा रहा है। तो ये सभी कर्मचारी, उसके बाद पेंशनर्स एसोसिएशन, उसके बाद मजदूर वर्ग, किसान वर्ग सभी मिलकर दिल्ली में कूच करने वाले हैं 29 जुलाई 2026 को।
अब देखते हैं ये जो महाधिवेशन किस तरीके से सफल रहता है। जो भी अपडेट रहेगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल दोस्तों, मेरी द्वारा दी गई जानकारी से जो भी जुड़ा हुआ आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।